तहसील है ये? हाँ जी, तहसील। तहसील है। पंचम्यास तहसील। पंचमी के अर्थ में तहसील प्रत्यय है। तो आखिरी जो व्याकरण पढ़ने का फायदा क्या है? यही है कि गुरुजी पूछेंगे के खलु पसवा अयम अहमस्मि, हाँ, बहुवचनान्तेन पृच्छते वयम सर्वेपि, हाँ, वयम सर्वेपि, हाँ, पशवः। ये संस्कृत सीखने का तरीका बता रहा हूँ, इस ढंग से हो सकता है। हाँ? क्या बोलोगे? के खलु पशवः अयम अहमस्मि एकः, अन्ये तो पार्श्वतः पृष्ठतः अग्रतः, लेकिन उपरितः नहीं बोल सकते क्योंकि पशु आके सिर पर नहीं बैठेगा, नहीं तो फिर मर ही जाओगे, कैसे होगा? इस ढंग से बोलते हैं बोलने वाले। यहाँ इन्होंने कह दिया पशवः इति ग्राम्याश्चतुष्पदाः। ग्रामे भव, क्या बोलते हैं? ग्राम्य, जो गांव में होते हैं। हाँ? वैसे भी ग्राम्य जो शब्द है ना, अधिकांश मूर्खों के लिए बोलते हैं संस्कृत में, अयं खलु ग्राम्य। और दूसरा ग्रामो नाम समुदाय, हाँ? ग्राम्य भोगः, ये भोग मात्र को ग्राम्य भोग ऐसा भी संस्कृत में बोलते हैं। अशिक्षित, भोग मात्र अशिक्षित होता है, भोग मात्र अशिक्षित होता है। वो कैसे? भोग मात्र ध्यान नहीं दे रहा है तो भोग मात्र अशिक्षितों के लिए होता है, समझ रहे? भोग से पहले शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। खाने से पहले, पीने से पहले, खेलने से पहले, घूमने से पहले, मज़ा, इसमें शिक्षा की जरूरत नहीं है। इसीलिए शिक्षा रहित भी जो व्यवहार किया जाता है उसको ग्राम्य भोग, क्या बोला जाता है? ग्राम्य भोग। और दूसरा ग्राम्य माने ग्रामे भव इति, हाँ, हाँ, यह होगा, यह और ख, ग्राम्य। और गांव में रहने वाले चार पाए वाले जो होते हैं उनको पशु बोलते हैं। हाँ, इसीलिए तुमने सीधे कह दिया के खलु पशवा अयम अहमस्मि, कुत्र चतुष्पाद पर। हाँ, कहाँ है चार पैर? तुम कहते हो मैं पशु हूँ, चार पैर है क्या? सींग किधर है? पूंछ किधर है? कैसे तुम पशु हो? गांव में रहने वाले चार पैर वाले उनको पशु बोला जाता है। ये परिभाषा है। ग्राम्यश्चतुष्पादा गवास्वादयः। हाँ, गव, गो, अश्व, आदय, गो, अश्व, आदय। अब इसकी छंदी करो तो गो अश्व, कैसे करोगे? गो अश्व, हाँ, पहले बोल दिए तो नकल कर लेना, नकल जी। गो अश्व कैसे करोगे? क्या संधि होगी? गो अश्व क्या संधि करोगे? पेन नीचे छोड़ या तो मत हिला हाथ। गो अश्व क्या है? हाँ, क्या, कौन सा सूत्र? हाँ, तो इसमें किसके स्थान में क्या आदेश होगा? एक बोलो। ओ के स्थान में अब आदेश हो करके पशु, पशु पशवः। हाँ, गव, गव अश्वादय, गो अश्व आदयः। दूसरा मृग, वो भी तो चतुष्पाद होते हैं। मृग कैसे होते हैं? फिर पशु और मृग को अलग अलग क्यों किया?
बोले मृगाः आरण्यकश्चतुष्पदाः, जंगल में रहने वाले जो चतुष्पाद, इसको लिखो, गो ग्राम्य चतुष्पादाः पशवः, आरण्यक चतुष्पादाः मृगाः। कोई जरूरी नहीं कि भालू भी उसी में आएगा, शेर भी उसी में आएगा। हाँ, इसको पहले लिखो, ग्राम्य चतुष्पदाः गवास्वादय पशवः, गांव में रहने वाले, आदमी के साथ रहने वाले जो 4 पैर वाले जो होते हैं वो पशु हो गए। जंगल में रहने वाले 4 पैर वाले, इसका मतलब मृग माने हरिण केवल नहीं है, जो जंगल में 4 पैर वाले सियार भी होंगे, शेर भी होगा, चीता भी होगा, हरिण भी होगा, बारहसिंगा भी होगा, जंगली बकरी भी होगी, सब जितने भी जंगल में रहने वाले 4 पैर वाले वो मृग। हाँ, क्या है? फिर गुरु जी से पूछोगे मृग, अन्वेषण में लगे रहते। हाँ, ये इसीलिए मृग धातु ही अन्वेषण अर्थ में है। पराधीन चेत किमपि कर्तुम, ये तो पहले आया होगा। अयम रेवा कुंज, साहित्य में आता है, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम ही लोग समझते हो। हाँ? अयम रेवा कुंज, लिखना तो लिख ले, ये करके बैठा है बिना चीनी का हलवा के बोले बिना चीनी का हलवा, इस ढंग से बोलते हैं, बोले बिना चीनी का हलवा। अयम रेवा कुंज लिखा, कुसुम सरसेवा समुचित, यम प्राविट धन्या न, एक मिनट है, हम ही भूल गए तो कैसे करोगे। अयम रेवा कुंज कुसुम सरसेवा समुचित, दर बिदल देला परिमला, एक शब्द इसमें भी छूट गया। अयम रेवा कुंज कुसुम सरसेवा समुचित, दर बिदल देला परिमला, समीरोयम, क्या क्या लिखा? अयम रेवा कुंज। अच्छा, ये सुनते तुमको पता लगता है कौन सा छंद है। अयम रेवा कुंज कुसुम सरसेवा समुचित। हाँ, और अभी तो आया फिर वो ये नहीं, उसके पहले समीरोयम बेला, दर बिदल देला परिमला, समीरोयम, अयम समीरः वायु इत्यर्थ, समीरोयम बेला, बेला पुष्प विशेष सफ़ेद होता है, समीरोयम बेला, दर बिदल देला परिबला। हाँ, दर बिदल, ये दर शब्द शायद लौंग के लिए आता है या और कोई सुगंधित पदार्थ विशेष है। दर बिदल, विशेष दल माने पुष्प पराग इत्यर्थ, एला माने लवंग, माने इलायची, एला माने इलायची और लौंग के सुगंधि से भरपूर ये हवा चल रही है। समीरोयम बेला, दर बिदल देला परिमला, एला दर बिदल, हाँ, परिमलेन सहितोयम समीर, हाँ, बेला दर बिदल, बिदल एला, एला माने इलायची, हाँ, माने ये रेवा कुंज है। क्या है? रेवा इत्यनेन किं गृह्यते? रेवा इति नर्मदा, हाँ, रेवा इति, एक एक करके बोलो, रेवा इति नर्मदा, नर्मदा, उसमें
सावधानी से बोलना। क्या बोलोगे? नर म दा। कहोगे इसमें क्या सावधानी है? बोले ऐसे ही, क्या फर्क पड़ता है? नर मादा अर्थ बदल जाएगा। नर्मदा बोलना चाहिए, नर मादा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? नर्मदा। और फिर ये नर मादा हिंदी में बोला जाता है। किसमें बोलते हैं? नरो नाम पुरुषः, मादा इति स्त्री। अच्छा, वहाँ भी कई बार गड़बड़ होता है। हाँ? एक माई थी, उसका नाम था नर्मदा बहन, मोटी सी थी, और उसके वह मोच थे। कई लोगों के होते मोच, और बोलती भी ऐसी आवाज़ है, तुम लोग किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो, आदमी की तरह आवाज़। हाँ? तो उसके चपेट में हम लोग एक बार आ गए थे कहीं किसी आश्रम में। वो आती थी कामों करने, तो हम लोग आपस में बैठ के कहते थे ये जो है ना नर्मदा नहीं है, नरमादा है। आया समझ में? परस्पर अत्यंता, इसको क्या कैसे बोलना चाहिए? परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोर एकत्र अत्र नरस्य मादायाश्च परस्पर अत्यंत। समझते तो है नहीं, खाली वैसे हंस रहे हैं। परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोर एकत्र समावेश शंकर। बहुत जगह ऐसा होता है। समीरोयम बेला धर बिदल देला परिमला इयम प्राविट धन्या। इयम प्राविट वर्षा ऋतु इत्यर्थ। इयम प्राविट धन्या नवजलद विन्यास चतुरा। यम प्राविट धन्या, देखा? नवजलद विन्यास चतुरा पराधीन चेत सखि किमपि कर्तुम मृगयते। अब पूरा अर्थ करने की जरूरत नहीं। भवद्भिः अवगतमेव कि रवगतम। भवद्भिः अवगतमेव किमपि कर्तुम मृगयते। ये खाली इतने समझाने के लिए था। मृगवत आचष्टे करोति इति मृगयते। हाँ, ये प्रत्यय समझाना था। बाकी तो ठीक है, यात्रा कर लो कहीं भी। अयम रेवा कुंज कुसुम सरसेवा समुचित समीरोयम बेला दर बिदल देला परिमला इयं प्राविट धन्या नवजलद विन्यास चतुरा पराधीन चेत सखि किमपि कर्तुम मृगयते। तुमसे हमने पूछा ये कौन सा छंद होगा, नहीं पकड़ पाए। हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए आपके चेलों को। शार्दुल विक्रीडित बोल रहे हैं तेरी। हाँ, अभी अभी जो पढ़ रहे थे कौन से लहरी, तो उस पे इसमें कितना फर्क है? अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्दीपनगरी जडानां चैतन्यं स्तवकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दृष्टा मुररिपुबराहस्य भवति। हम लोग ये श्लोक विपत्तिग्रस्त आदमी को जपने के लिए बोलते हैं, उस काम का है। हाँ, इसमें विपत्ति से उद्धार होने के वो है। अविद्या कौन सा श्लोक है? नहीं, क्रमशः कितना? 1 2 3 4 से। हाँ, तीसरा।
अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपनगरी जडानां चैतन्यं स्तवकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दृष्टा मुररिपुबराहस्य भवति। ये इनको मैंने इसीलिए बुलाया, कुछ तो फर्क पड़ेगा थोड़ा। हाँ, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, इतना तो बोलना आ गया ना। ये कम नहीं है, बहुत है। जो मर मर के रो के आते हो, ऐसा लगता है कि सजा भोगने आ रहे हैं। हाँ, इसके बाद ही फिर मज़ा होता है। हाँ, तो इसमें और इस छंद में कोई फर्क नहीं है। अयम रेवा, रेवा कुंज माने नर्मदा किनारे भी बोलते हैं, और रेवा कुंज का मतलब केले का बगीचा भी होता है। पर छाया जीवित होते हैं ये। देला दर बिदल देला परिमला। ये दर भी एक पुष्प विशेष है। बिदल, एला, बेला, बेला पुष्प ही होता है, सफ़ेद मोटे मोटे। गुजराती लोग इसको वो बोलते हैं, गुजराती लोग इसको मोगरा बोलते हैं। मोगरा बड़ी सुगंधित पुष्प होता है उसका। इन सब की हवा लेकर के, इन सब की सुगंधि को लेकर के हवा चल रही है। धर बिदल देला परिमला यम प्राबिट धन्या। बोले ये वर्षा ऋतु भी गजब है। वाह 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 कहना पड़ेगा। नव जलद विन्यास, ये घोर घना बादल काला आया, उसके बाद वो गया, फिर दूसरा आया, फिर गया, फिर जो भी आता नया नया आकार बदल के आता। इसी को गंधर्व नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इयम प्राविड धन्या नव जलद विन्यास चतुरा पराधीन चेतः। बोले यहाँ पर कोई आदमी कह रहा है अरे मेरा चित्त पराधीन है। चित्त कैसा है? स्वाधीन नहीं है। भोग जो होता है पराधीन होता है। भोग कैसा होता है? भोग कौन कौन से पराधीन? भोग पराधीन। बोलो भोग भोग्याधीन, भोग भोग्याधीन। भोग्य माने विषय के अधीन है। भोग कैसा है? और कैसा है? इंद्रियों के अधीन है। और कैसा है? परिस्थिति के अधीन है। और इच्छा तो किसी के अधीन नहीं है। हाँ, इच्छा किसी के अधीन नहीं। इच्छा पर किसी का शासन नहीं चलता है। ये पक्का समझ के रखो। बाकी चीज़ें, भोग जो है पराधीन रहता है। भोग कैसा रहेगा? पराधीन रहेगा। गाय दूध देगी तब न पियोगे, और घर में गाय होगी तब न दूध देगी। घास खिलाओगे तब न वो जिंदी रहेगी, और गोबर उठाओगे तब न थोड़ा दूध पीने को मिलेगा। तो कुछ किए बिना कुछ काम चलने वाला नहीं। इसीलिए भोग जितने भी हैं भोग्य पदार्थ अधीन हैं। ये कैसा है? लेकिन भोग की जो इच्छा है किसी के अधीन नहीं है। हाँ, स्वाधीना खलु इच्छा। स्वाधीना, ये भी लिख लो, स्वाधीना। इच्छा स्वतंत्र है। कहीं भी जाओगे कोई भी चीज़ अच्छी लगेगी, भोग की इच्छा हो जाएगी, लेकिन भोग तुम्हें इसीलिए नहीं मिलेगा, ये वस्तु अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, इंद्रियाधीन है, कौशलाधीन है। माने कई चीज़ों के अधीन होने के कारण भोग पराधीन है, लेकिन इच्छा स्वाधीन है। इच्छा, बोले इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मनोरथा नाम, ये भी सूक्ति है, मनोरथा नाम अगतिर्न विद्यते। अब इसका छंद पता लगा। मनोरथा नाम अगतिर्न विद्यते। अब इसमें वही शिखरिणी बोलोगे और क्या? मनोरथा नाम अगतिर्न विद्यते।
कौन सा छंद है? दोधक समुदाय के अंदर में से है। दोधक, दोधक, वो 20 छंद को सामने रखोगे तो अधिकांश उसी के अंदर आता है, थोड़े आधा एक मात्रा के हेर फेर में। शाद इंद्र वज्रा नहीं मिलता जुलता है। 1 2 3 4 कम से कम छंद लक्षण याद हो तो पता लगता ना। हाँ, क्या बोला था? मनोरथानाम अगतिर्न विद्यते। हाँ, इससे मिलता जुलता मालिनी, दोधक, उपजाति, इंद्रवज्रा, ये सारी चीज़ें एक ग्रुप में आते हैं। थोड़े 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 फर्क में छंद फर्क हो गए। हाँ, अब बोलो। हाँ, मनोरथानाम अगतिर्न विद्यते। इच्छा जो है ना, इसकी अगति माने इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इच्छा में तुम स्वतंत्र हो, फल प्राप्ति में तुम स्वतंत्र नहीं हो। इसीलिए कहा पराधीन चेतः, इच्छा में स्वतंत्र है। किमपि कर्तुम मृगयते तत्र न कोपि अवरुद्धुम शक्नोति। इच्छा विषय न कोपि अवरुद्धुम शक्नोति। लेकिन विषय प्राप्त हो तो पराधीन चेतः, विषयाधीन। क्या करें जी, मन तो करता है गोलगप्पे खाएं, यहाँ तो हाँ नहीं है तो क्या करोगे? वही रोटी है, वही दाल है, वही ज़्यादा तेल वाली सब्जी है। आजकल तेल ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, उसको बोलना पड़ेगा तेल कम करो। वो ध्यान, तुम लोगों को लगता है सब्जी में तेल ज़्यादा है तो बोला नहीं अभी तक। उनको बोलना पड़ेगा, वो ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ तो वही होगा और क्या होगा? कम खाओ, गम खाओ, बस। दूसरा क्या? इसको बोलते पराधीन चेत सखी किमपि कर तुम। चित्त पराधीन होने पर भी अंदर से कुछ कुछ करने का मन करता है, लेकिन तुम स्वाधीन नहीं हो। तो इस अर्थ में मृग शब्द अन्वेषण, क्या जाने इधर से मिले, इधर से मिले, इधर से कुछ खोजता रहता है। कौन? मृग। असली तो कस्तूरी मृग से रूढ़ हो गया अन्य पशुओं में। कस्तूरी मृग से रूढ़ हो गया। कस्तूरी मृग से इस ढंग से रूढ़ हो गया, कस्तूरी के नाभि में, कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होता है, उसकी सुगंधी फैलती चारों। वो मृग को खुद को मिलता है नाक में, सोचता है कि कोई जड़ी बूटी की सुगंधी होगी, आगे चलेंगे आगे चलेंगे, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। खोजता है, दिन भर खोजता रहेगा, मिलता कहीं नहीं है। जब थक जाए, घास ओस खा करके पेट भर लेता, पेट भरने के बाद बैठ जाता। बैठने के बाद बकरी जाति के जो प्राणी है उसका नियम है, जब नींद आएगी तो उसका जो नाक है ना पेट के पास नाभि में ले जाएगा। हाँ, वहाँ जाके सो जाएगी। उस समय वास्तव में कस्तूरी की सुगंधी से वो मस्त हो जाता है नींद में। कब? नींद में मस्त होता है। जगने के बाद वहाँ से सिर हटा, फिर सोचने लगा, अरे मैं तो खोजते 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 नज़दीक आ गया था, लेकिन यहीं आसपास में कहीं है, अब मैं सो गया, अब फिर खोजता हूँ। अब जैसे खोजेगा फिर और दूर और दूर और दूर। हाँ? माने उसका पूरा जीवन यही खोजने में चला जाता। नहीं मिलता ऐसा नहीं है, सुसुप्ति में मिलता है, लेकिन जो मिला उसका ज्ञान नहीं है। जब जगता है उस समय मिला नहीं, नज़दीक आया। इस अर्थ में जो कस्तूरी मृग दिन भर खोजने में समय बिताता है, उसी तरह से अपने आहार विहार के खोज में जंगल के प्राणी लगे रहते। इसीलिए चाहे हरिण हो चाहे दूसरे हो, ये योग रूढ़ शब्द है, सबके लिए एक ही मृग शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये क्या है? प्रकृति प्रत्यय से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसको योग बोलते हैं। परंपरा से एक अर्थ में निश्चित हो जाता तो उसको रूढ़ बोलते हैं। और प्रकृति प्रत्यार्थ भी है और साथ में प्रकृति प्रत्यार्थ भी है और साथ में रूढ़ भी एक ही जगह हो गया, उसको योग रूढ़ बोलते हैं। हाँ, कितने हो गए? शब्दार्थ करने के कितने तरीके हैं? योग,
योग रूढ़, केवल रूढ़, हाँ, रूढ़ योग रूढ़ केवल। पंके जातम यदि पंकजम, हाँ, कमल पुष्पे च योग रूढ़िरस्ति, हाँ, योगो इति पंके जातम पंकाज जायमानम, रूढ़िस्तु, हाँ, मंडूकादीन परावृत्य अपहृत्य त्यक्त्वा इत्यर्थ। मेढक आदि को छोड़ करके खाली कमल में रूढ़ हो गया, और उसमें यौगिक अर्थ भी निकलता, प्रकृति प्रत्यय के अर्थ से भी संयुक्त। लेकिन चरण पंकज जो बोलोगे वहाँ पर फिर पूरा रूढ़ है, वहाँ यौगिक कोई चीज़ है ही नहीं। ये चरण कोई कीचड़ से पैदा होता? ये चरण पंकज क्या है? योग रूढ़ है। ये कैसा है? रूढ़ है, खाली रूढ़ है। और कमल कैसा है? योग रूढ़ है। और ये जो मेढक इत्यादि जितने भी जिसको पंकज बोला जाता है, ये क्या है? शुद्ध योग है। हाँ, ये कैसा है? एक जगह रूढ़ ने पूरा मतलब है कि प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ के द्वारा ही इसका बोध होता है। इसको बोलते हैं योग रूढ़। कितने प्रकार की शक्ति हो गई? 3। यौगिकः प्रकृति प्रत्ययस्य अर्थेन सह ज्ञानम उत्पादयति इति योगः। प्रकृति प्रत्यय अर्थम अपरित्यज्य किंचित सीमायाम अर्थबोधम करोति इति योगरूढ़ः। प्रकृति प्रत्यय अर्थम परित्यज्य अन्यत्र गच्छति इति रूढ़ः। ये याद रख, प्रकृति प्रत्ययस्य अर्थम त्यक्त्वा, हाँ, अर्थांतरम ज्ञापयति इति योगरूढ़ः। रूढ़ः शब्द के अर्थ करने के ये 3 प्रक्रिया है। यौगिक तरीके से अर्थ होता है, योग रूढ़ तरीके से अर्थ होता है, और केवल रूढ़ से होता है। यौगिक, योग रूढ़ और केवल रूढ़। तो ये जो मृग जो शब्द है ना, मृग जो शब्द है प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ के साथ तो कस्तूरी मृग में स्थित है। कहाँ पर? कस्तूरी मृग, वो मृग ये थे। और वहाँ से योग रूढ़ कहाँ हुआ? तो बोले जंगल में रहने वाले चतुष्पाद आरण्यकाः मृगा, उनको भी मृग बोला जाता है। हाँ? और केवल रूढ़ कहाँ हुआ? बोले ये तो खाली मृग ही है, पूरा समझ लो। हाँ? अयं खलु, अयं बोलना चाहिए, इमे बोलना चाहिए। इमे सर्वेपि मृगाः तृणन्न खादन्नपि जीवमानान् तद्भागधेयं परमं पशूनाम। ये तो याद हो गया, काफ़ी याद हो रहा है। क्या था पूरा शुरू में? बोलो। खूब अच्छा बोल रहे हो। तृणन्न खाद तद्भागधेयम। इधर की हालत खराब है। बोलो तो, तुम लोग चुप। हाँ बोलो। ने माल दोनों ही हैं। हाँ? एक इंडियन, एक चाइनीज और एक यूरोपियन। हाँ? यूरोप से उत्पन्न होने वाले आने वाली जो उत्पादन है ना, एकदम सटीक बराबर। हाँ? और चाइना जो होगा उस पर देखने में तो ठीक ठीक लगेगा, अंदर जाओ तो गड़बड़ मिलेगा। हाँ? तो तुम लोग क्या क्या हो अब अपने आप ही समझना। हाँ? तुम लोग बोलो तो। साहित्य रन्न। अब तुम लोग बोलो तो। जय राम जी की।
एक होता है बासमती चावल 111 रुपये किलो का। हाँ, एक होता है, पहले एक कंपनी थी, हाँ बिस्सा जी ख्याल है, पहले बासमती चावल की एक कंपनी थी, उसको लाल किला से अलग निकला था, सुदामा बोलते थे, सुदामा भोग बासमती चावल। हाँ, 140 रुपये किलो तक बिका, बाद में फिर धीरे धीरे 110 में आने लगा। और दूसरा है साधारण बासमती 60 से 70 रुपये किलो, उसमें 30% परमल मिला देते हैं। और एक है सीधा परमल, बासमती तो नहीं है लेकिन ठीक है, खाने लायक है, टूटा हुआ टुकड़ा नहीं है। और एक आता है उसके भी टुकड़े, हाँ परमल, बासमती के टुकड़े स्वाद तो एक ही जैसा लगेगा लेकिन लंबा नहीं होगा। लेकिन परमल जो होगा लंबा तो दिखेगा लेकिन वो स्वाद नहीं होगा, थोड़ा बीच में कैसा लगेगा। और उसके भी जो टुकड़े होंगे खाली खिचड़ी के काम में आता है, हाँ? इसीलिए गुजराती 5 तरह के चावल रखते हैं अपने घर में, 5 डब्बे रखते हैं। ये अतिथि आवे तो बासमती, और साधारण आदमी रोज़ खाना होगा तो फिर परमल, और उसमें नौकर के लिए बनाना होगा तो मोटा परमल होता है, और वो भी टुकड़ा परमल होता है। और खिचड़ी खाना हो तो उसके भी टुकड़े। खिचड़ी में क्या देखा जाएगा कि ये चावल कैसा है, तो एक क्वालिटी पता लगता है कि खिचड़ी में, चावल में, ये चावल में फ़र्क हो रहा है। समझ में आया? दोनों में फ़र्क हो रहा है। दिल्ली का ऐसा नाम बदनाम है नहीं, बदनाम। दिल्ली की इज्जत इन लोगों ने खराब कर दी। ये थोड़ा मेहनत करके पढ़ना पड़ा तो खट से लोग बीमार होकर घर भाग जाते हैं। इनकी ये है, बुद्धि ज़्यादा है ना। बाहर वाले लोग बोलते हैं अरे ये दिल्ली वाला है, हाँ माने देखते ही समझ जाते हैं कि दिल्ली वाले हैं। ये ऐसा है, वहाँ के पानी में कुछ गड़बड़ी है। तभी तो कितने दिन मुग़लों ने शासन किया और बाद में अंग्रेज़ों ने किया। माने ये पराधीन ही हमेशा रहा, इसीलिए कि दिल्ली वालों की हालत ख़राब है। और दक्षिण तक मुसलमान नहीं पहुँचे, अंग्रेज भले पहुँचे हो लेकिन मुसलमान नहीं पहुँच सका। इसीलिए वहाँ की संस्कृति अभी तक, वो लोग परिश्रमी हैं साहित्य संगीत कला में। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। ये श्लोक जितने भी हम बोलते तुम लिख करके कागज में रख के फिर बाद में खोजते हो शायद कहाँ है कहाँ है कहाँ। अभी जो बताया था क्या था, अयम रेवा कुंज कुरुमस कुसुम सरसेवा समुचिता समीरो यम बेला दरबिदल देला परिमला यम प्रावृद्धन्या नवजलद विन्यास चतुरा पराधीन चेत सखि किमपि कर्तुम मृगयते। माने एक ही शिखरिणी छंद को तुम 10, 15, 16, 20 प्रकार से बोल सकते हो, लेकिन पहले प्रबंध याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले लकड़ी होनी चाहिए, बसूली होना चाहिए, छेनी होनी चाहिए, हथौड़ी होनी चाहिए, और इसके साथ चलाने की सहूर होना चाहिए। क्या बोलते? सहूर बोलते, सहूर होना। हाँ, इसको बिहार में भोजपुरी भाषा में लूर बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? लूर नहीं खे। हाँ, का बताओ तारा, लूर नहीं खे, वैसे बोलते। लूर माने तरीका तो आता नहीं, नाचना तो आवे नहीं, आंगन को टेढ़ा बोलते। हाँ, सीधे कोई अच्छा सा काम तुमको मिल गया, करना तो नहीं आता, इधर घुमाओगे इधर घुमाओगे, एक टाइल को 5 जगह घुमाओगे, कहोगे इसमें कमी है, मैं तो अब तक लगा चुका होता है, मेरी बुद्धि में कमी है, ये नहीं देखता है। इसको क्या बोलते हैं? लूर। काम करने का लूर, जिसको काम करने का लूर नहीं होता ना, वो हर बात में 5 टोकरी बात बनाता है। कितना? 5 टोकरी। एक बात पूछ के रखो तो इतना उठा के रखेगा, हाथ हिला हिला के, सिर हिला हिला के, लेकिन काम करने का लूर नहीं। हाँ, फिर बाद में क्या कहेंगे, अरे हमने तो अपने जीवन में काम थोड़ी किया है, तो काम नहीं किया तो तुम निकम्मे हो गए। हाँ,
काम नहीं किया, ये इज्जत की बात है कि बेइज्जती की बात है? बेइज्जती की बात है। इसीलिए हाँ, ध्यान रखो, कुछ करोगे तो खराब नहीं। मृगाः आरण्यका चतुष्पदा, कल पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे। मृगाः आरण्यका चतुष्पदा, पशवः ग्राम्या चतुष्पदा, गवास्वादय मृगा इति हरिणादय, आदि में हरिण, उसके बाद आगे। अच्छा, अब पशु मृग आगे पक्षी आ गया। पक्षी माने पतत्रवंत, पतत्रवंतो गृध्रादयः। पतत्र माने पंख वाले, पतत्र माने पतत्रिणाम, पतत्रो अस्ति यस्मिन् इति पतत्री, पंख वाले, पंख के सहारे उड़ते हैं। कौन? पानी में तुम तैरते हो, कैसे तैरते हो? ये दोनों हाथ के पंजे से पानी को नीचे दबा के शरीर को ऊपर उठाते हो। और पक्षियाँ क्या करती है? अपने दोनों पंखों से हवा को दबा करके अपने शरीर को ऊपर उठाती है। यही उड़ना है, पतत्री। पतत्र इति पक्ष। हाँ, और तदस्ति यस्मिन् करके क्या बोलेंगे? पतत्री। पक्षिणः पतत्रवंतो, कौन कौन से हैं? बोले गृध्रादय, गिद्ध, चील, कबूतर, छोटी छोटी चिड़ियाँ, कोयल, कौवे, जो पंख वाले हैं, उड़ने वाले, उनको क्या बोलेंगे? ऐसे तो मुर्गे भी पतत्रवंत हैं, लेकिन ये ग्राम्य है। ये कैसे है? ग्राम्य है। ये जंगल में नहीं जीते, गांव में जीते हैं। उनको खाना ज़्यादा चाहिए, उड़ नहीं सकते पूरी तरह से, पैदल ज़्यादा चलते, कम उड़ते इसीलिए। लेकिन है पक्षी, वो भी कहलाएंगे पक्षिण पतत्रवंतो गृध्रादयः। यहाँ ग्राम्य और आरण्य करके इसका भेद नहीं किया जा सकता है। ये जो पक्षियाँ हैं, गांव में भी रहती, कबूतर इत्यादि, पड़ू की, पेड़ू की, क्या क्या बोलते हैं, और जंगल में तो अनेक प्रकार के अलग अलग ऐसे बढ़िया बढ़िया बोलने वाले होते हैं। पहाड़ों में जाके देखो तो पक्षियों की आवाज़ सुन करके समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से सीख करके आए होंगे। माने तुम्हारे अंदर आरोह नहीं है, अवरोह नहीं है, मंद्र नहीं है, मध्यम नहीं है, तार नहीं है, और वो पक्षियों में ऐसा गजब होता है। आप पहाड़ों में गए? नहीं गए? कभी जाना चाहिए। कभी शिमला में जाके दूर एकांत में बैठे, करीब 200 फुट ऊंचे पेड़ हैं, 250 भी जाते कई लोग, 70, 80, 90 साल पुराने पेड़ हैं, देयार के पेड़ ऊंचे ऊंचे, और नीचे बिल्कुल जमीन, उनके पत्ते से दूसरे कोई घास पत्ते नहीं उगते। और जा कर के बैठो, दिन के 12 बजे उसकी हवा चलती है, सन 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 करके। और इतने प्रकार की पक्षियाँ वहाँ मिलेगी। ऊपर ऊंचे पहाड़ में बैठो, इधर भी खांचा है, उधर भी खांचा है, खांचे में हरियाली होती, कहीं कहीं पानी होता है ना, वहाँ पक्षियों का राज होता है। छोटी सी पक्षी, ऐसा लगता कि कंधे में उसने ऐसे सफ़ेद दुपट्टा डाल रखा हो, पंखा तक सफ़ेद जाता है, और जहाँ बैठेगी पूंछ ऐसा ऐसा ऐसा, और कहीं पर बैठ के जब बोलने लगेगी तो तुम लोगों को मात दे देगी। तुम्हारे स्वर में जो है वही है, जो सिखाया। उतना ही नहीं आता तो नहीं सीखा तो कहाँ से आएगा? जो सीखा वो भी नहीं आएगा। समीरो, क्या क्या बोल रहे थे? उसका शुरू कहाँ से? अयम अयम रेवा, अयम रेवा कुंज कुसुम सरसेवा समुचिता, समीरोऽयं बेला दरबिदलदेला परिमला, इयं प्रावृद्धन्या नवजलदविन्यासचतुरा, पराधीन चेतः सखि किमपि कर्तुं मृगयते, अविद्यानामन्तःपनगरी जडानां चैतन्यं स्तवकं
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां चे मुररिपुवराहस्य। अच्छा तुम लोग रोको, तुम लोग बोलो तो। अविद्यानामन्त ठीक है, फर्क तो है भाई, हाँ फर्क है थोड़ा, है ना। जैसे वो बीन होता है ना, बीन 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 सुना है, चमड़े की थैली होती है, उसके अंदर से एक ले जा करके वो बाजा के अंदर लगा देते हैं और उसमें पहले हूँ करके पूरा भरते हैं और फिर बीन को रखते हैं और वो हवा बाहर ना निकले फिर मुंह में लगा के रोक लेते हैं, फिर वो बजता जाता है और जब तक हवा पूरी होगी तो उसका आवाज़ टन टन निकलेगा। किसका? आत्मविश्वास होने से आवाज़ कैसा निकलता है, और आत्मविश्वास की कमी होगी तो फिर कैसा निकलेगा, तुम लोग हो ही। दृष्टांत अन्वेषणार्थम न कुत्रापि गंतव्यम अत्रैव। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपनगरी जडानां चैतन्यं स्तवकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां द्रष्टा मुररिपुवराहस्य भवति। ये शिखरणी छंद है। मैम जो बोलते हो वो भी शिखरणी छंद है। और वहाँ तो तुम लोग अपने ढंग से कैसे बोलते हो, महिमना पारंते परम, माने किसी तरह से मर उसमें खोजोगे तो मिलेगा। शिखरणी छंद को बोलने के करीब करीब 15-20 तरीके हैं जो ये सौंदर्य पढ़ा रहे हैं। ये लोग दर्शन की एक शैली है, उसमें एक पहले गायिका हुई, उसने एक शिखरणी छंद को लगभग 10 प्रकार के राग में उपनिबद्ध करके बोला है, एक ही छंद को। ये खोजने से, अभ्यास करने से होता है। हाँ, कैसे होता है? खोजने से, अभ्यास करने से। ऐसा उद्देश्य रखोगे, लक्ष्य रखोगे तो कर भी लोगे। हाँ ठीक है, क्या है, फिर उसको इसमें देखना। पशु ग्राम्याः चतुष्पदाः, मृगाः आरण्यकाः चतुष्पदाः, और पक्षीति पतत्रवन्तो मृगृध्रादयः, सरीसृपा अल्पचरणा, घिसड़ के चलने वाले, जिसके पैर कम होते, ज़्यादा होने पर भी घिसड़ के चलते हैं। पैर कम होते हैं और ज़्यादा पैर होने पर भी घिसड़ के चलते, उनकी प्रकृति ऐसी है। छिपकली और सांप के तो पैर ही नहीं होते, घिसड़ के उसको चलना है। केचुआ, छिपकली और चींटी पैर वाले होने पर भी उसको घिसड़ घिसड़ के चलना ही मानते हैं वैसे। क्या बोलते हैं? पेट केवल चले उसको सरीसृप बोलते हैं, घिसड़ के चले। सर्प, शतपदी वृश्चिकादय, शतपदी बोलते कान खजूरा, शतपदी बोलते हैं कान खजूरा। लोग कहते हैं अरे तुम हमको क्यों पूछोगे, कान खजूरे के सैकड़ों पैर होते हैं, एक टूट जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमसे तुम्हें क्या लेना देना, आप तुम्हारे तो बहुत सारे और भी हैं। ये कौन बोलता है? आपको किसी ने कहा होगा किसी समय, कहा होगा। गुरुजी को पहले किसी ने कहा होगा, ये मत पूछना किसने कहा। समझदार आ करके अलंकार समझता। अरे कान खजूरे के कई पैर होते हैं, एक आध टूट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसने बोला होगा। ऐसा बोलते हैं लोग। आया समझ में? अने कान खजूरे के सैकड़ों, उसको भी सरीसृप में लिया। सर्प, शतपदी, वृश्चिकादय, स्थावर प्रायः प्रत्यक्ष चेष्टा रहिता इत्यर्थ। स्थावर किसको बोलेंगे?
प्राय करके प्रत्यक्ष चेष्टा रहित। चेष्टा होती है, हाँ चेष्टा होती है। जैसे किसी बड़े बड़े पेड़ के नीचे भट्ठी जला करके भोजन बना के खाने का काम करोगे लकड़ी से, वो पेड़ बिना गर्मी से देख देख के अपने आप ही सूख जाता है। हाँ, वो पेड़ पनपता नहीं है। कारण क्या है? उसमें डर इत्यादि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष दृश्य चेष्टा उसके अंदर नहीं है पेड़ में। और चेष्टा नहीं होता तो नए पत्ते कैसे आते, छोटे से बड़ा कैसे होता, फिर हर साल बड़ा 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 बड़ा। और जो उसमें छिलके जो है ना फट करके और निकलते। फटने का मतलब है कि वो अंदर बड़ा हो गया इसलिए ऊपर के छिलका फट गया, नया निकल गया। शीशम ऐसे धीरे धीरे हर साल एक एक सूत सूत करके बढ़ता है। तो चेष्टा नहीं है, ऐसा नहीं है, चेष्टा जरूर है, लेकिन प्रत्यक्ष चेष्टा कर रहे हैं ऐसा तुमको पता नहीं लगेगा। इस प्रकार के वृक्ष को स्थावर बोलते हैं। स्थावराः, क्या लिखोगे? स्थावराः प्राय प्रत्यक्ष चेष्टा रहिता वृक्षादय इति। बस यही विवेक है। पशु बोलो, ग्राम्या चतुष्पदाः लिखा है। अब आगे बोलो, मृग में क्या लिखा है? नहीं लिखा है, तुम लोग रुको। हाँ, मृगा में क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, हाँ? भेद करके भी देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया सरीसृप। हाँ, सरीसृप का क्या लक्षण लिखा? हाँ, अच्छा पक्षी, हाँ पक्षी बोलो, पक्षी पतत्रिवंता, हाँ गृद्धादय नहीं लिखा होगा। हाँ मिश्रा, टाइम पास मूंगफली कर रहे हो, कहाँ लिखना, क्या ज़रूरत है ये सोचते हैं। अरे इससे क्या मिलेगा हमको? हाँ? गृद्धा पतत्रिवंत पक्षिणः पतत्रिवंत गृद्धादय, और सरीसृपा अल्पपादाः, जिनके पैर कम नहीं भी होते हैं, ज़्यादा भी हो तो भी घिसड़ घिसड़ के चलते हैं। ये इस प्रकार के हो गए पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर। ये पांच हो गए तिर्यक योनि। ये पांच हो गए तिर्यक योनि। अब इसके बाद आ गए बोले एक ही विधा है, वो क्या है? मनुष्य है। मनुष्येषु एक विधा मानुषकश्च एक विधा इति। बोले यहाँ भी तो अनेक हैं, मनुष्य में अनेक नहीं है क्या? ब्राह्मण, ब्राह्मणत्वादि अवांतर जाति भेद भेद अविवक्षया संस्थानस्य चतुर्स्वपि वर्णेषु अविशेषात्। मनुष्य में भेद भले कर लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन देखने में एक ही जैसे लगते हैं। और सब अंदर ही कहते, कोई आदमी ऐसा हो तो उसको सीधा ये नहीं बोला जाता कि पागल है तू। ये बोलते पागलों के अलग गांव नहीं होते हैं, पागलों के अलग गांव नहीं होते हैं, इसी गांव में रहते हैं। पागल भी, मूर्ख भी इसी गांव में रहते हैं, बुद्धिमान भी इसी गांव में रहते हैं। चार मूर्ख के साथ, चार मूर्ख के साथ चार बुद्धिमान के साथ तीन मूर्ख छिप जाते हैं। बोलो, चार बुद्धिमानों के बीच में तीन मूर्ख छिप जाते हैं। ये बुद्धिमानों की विशेषता है। और चार मूर्ख में एक बुद्धिमान छिप नहीं सकता है, वो अपना कौशल कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये भी लिख के रखो, चार बुद्धिमानों में तीन मूर्ख छिप करके रह सकते हैं। एक बुद्धिमान होगा बाकी, हाँ, लेकिन चार मूर्ख में एक बुद्धिमान छिप नहीं सकता, उसको पता लग जाता है ये मूर्ख है। इसीलिए मनुष्य एक ही विध, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे साधक हो। मनुष्य कैसा होगा? एक होता है साधक, दूसरा होता है बाधक, और तीसरा होता है पामर, चौथा होता है जिज्ञासु, और एक होता है मुमुक्षु।
ऐसे मनुष्य के भेद हैं, ऐसे साधक बाधक। साधक जो है अपनी साधना में लगा रहता है, निश्चित उससे उद्देश्य की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होता है, उसको साधक बोलते हैं। हाँ, साधक अपने निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जो प्रयत्नशील रहे उसको क्या बोलते हैं? कल भूल जाओगे। बोलो, साधक किसको बोलते हैं? निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे उसको साधक बोलते हैं। और किसी उद्देश्य की प्राप्ति में आगे बढ़ तो नहीं सकता, लेकिन बढ़ते हुए दूसरों को देखेगा तो पीछे से टांग पकड़ के खींच लेगा। हाँ? उसको बाधक बोलते हैं। हाँ? उसको क्या बोलते हैं? बाधक बोलते हैं। कभी कभी ये भजन लगाते हैं ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना। बाधक जो है कहेगा टांग पकड़ मत छोड़ना। हाँ, पाँव पकड़ के ऐसा खींचना सामने वाला। हाँ, माने उसके गुरु शिष्य संवाद ऐसे होगा, बाद कथा जो चलेगी ऐसे चलेगी। और साधक होगा ये कहेगा गुरुजी हाथ पकड़ मत छोड़ना। हाँ, आप सहारा देना, मैं आगे बढ़ूंगा। साधक। बाधक बोलेगा कोई जा रहा है आगे, पीछे से पाँव पकड़ मत छोड़ना। हाँ, हम जाने, कोई आगे बढ़ने न पाए, उसको बाधक बोलते। साधक और बाधक। हाँ, और पामर बोलते, पामर। हाँ, पामर उसको बोलते हैं सामर्थ्य नहीं है, पूरी दुनिया के भोग की आकांक्षा रखता है, उसको पामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में अर्थ करोगे तो पाए बिना मर। हाँ, पामर। इच्छा भले तुम्हारी हो लेकिन पाए बिना मरो, इसको क्या बोलते हैं? पामर। थोड़ा सामर्थ्य है, सारा भोग में ही लगा देता है, दिन भर उसके काम क्या है? बोले बोले खाली पेट है और कुछ नहीं है। हाँ? राजस्थान में बोलते पेट पुगा वे ठेठ। माने सुबह से लेके शाम तक यदि कोई विषय सामने तो पेट है भाई, ये खाना है, ये बनाना है, ये योजना है, फलाना है, ये है, ये है, ये है, इसे पूरा जीवन निकल जाता है। हाँ? जरा सा पेट है कि पठानकोट है बोलते हैं, कभी भरता ही नहीं। और उसी में जो लगे रहे उसको पामर बोलते हैं। हाँ? क्या है? पामर नहीं, विषयी बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? पामर, विषयी। और एक होता है कि खाना तो पड़ेगा, लेकिन ये खाने का लक्ष्य क्या है? बोले जीवन चलता रहे। हाँ? जीवन की ये जो ज्योति बुझे नहीं। बोले बुझे चाहे बंद हो, क्या फर्क पड़ता है जीवन से? बोले जीवन यदि रहेगा तो हम तत्व की जिज्ञासा करेंगे, तत्व को जानने की इच्छा रखेंगे। और जीवन होगा तो जाना जा सकता है, यदि जीवन ही नहीं होगा तो कहाँ से जानेंगे? इसीलिए वस्तु तत्व को जानने के लिए जो जीते हैं उनको बोलते हैं जिज्ञासु। और जिज्ञासा के विषय भी अलग अलग, संसार भी होता है और जिज्ञासा का विषय परमार्थ भी होता है। परमार्थ को जान करके मुक्त हो जाना है, ऐसी इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। कितने हो गए? विषयी, पामर, जिज्ञासु और मुमुक्षु। ये चार तो निश्चित है। पहले क्या बताया था? साधक, बाधक, पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुमुक्षु। ये भेद है, मनुष्यों के भेद है। ये जो साधक बाधक तो हमने कल्पना करके तुमको बताया, इस ढंग के लोग होते हैं ना। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, साधक भी होते हैं, लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, साधना में लगे रहे उसको क्या बोलते हैं? और दूसरा कोई साधना करे तो उस पर बीच पे बोले दाल भात में मूसर चंद बन के टांग अड़ाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? उसको बाधक बोलते हैं। और बाधक को ही संसार में मूर्ख भी कहा जाता है। कालिदास ने ठीक परिभाषा ऐसे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्खः। ये मूर्खता के तुमको, अच्छा तुम लोग चुप रहो, तुम बोलो तो। तुम लोग बोलो तो।
इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ, मिल रहा है कि नहीं? खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किं कारणम भोज भवामि मूर्खः। अब तुम लोग रुको, तुम बोल के दिखाओ। 10% बोल रहे हैं, बाकी 90 उनके पीछे पीछे शामिल बाजा है। शामिल बाजा भी नहीं, बैठे खाली बंद नहीं करके। अब लिखाई नहीं है, पेन ही नहीं लाए हैं बहुत, कापी ही नहीं है बहुत उनके पास। बड़ा अच्छा है। बस इसमें ये भेद है। ये क्या है? इसको बोलते हैं भेद। हाँ, पर हैं सब एक ही जैसे। खाना एक जैसा, चलना एक जैसा, पहनना एक जैसा, और सारी चीज़ें, नहाना सबको गंगा में ही है, नल में भी नहाते हो, मैंने एक जैसा, लेकिन बाकी अंदर फर्क है। हाँ, फर्क है कि नहीं? तो इसी में से निकलते हैं कितने? हाँ, साधक जो होगा, साधना करेगा, यहाँ से उठेगा, गंगा किनारे जाएगा, आसन लगा के बैठेगा, और जो मंत्र आज आए थे ना, वैदिक आए थे। हाँ, कितने अध्याय में चल रहा है अभी? 6ठा। कंठस्थ की ऐसे लंठस्थ? हाँ, क्या कंठस्थ की लंठस्थ है? हाँ, 3 चीजें हैं, कंठस्थ, लंठस्थ, पुस्तकस्थ। बोले समागतो कुक्कुटपाद मिश्र। हाँ, तो ठीक है। और बाधक है, अरे क्या लेके रट्टा मार रहा है? हाँ, चल कनखल चौक में जा करके गोलगप्पे खा के आएंगे, अरे दक्षिणा तो मिल ही रहा है। ये क्या है? बाधक है, साधक बाधक। और विषयी, पामर, जिज्ञासु और मुमुक्षु, ये मनुष्यों के भेद है। रहते सब उनके अलग अलग गांव नहीं होते। ये जिज्ञासु का गांव, ये पामर का गांव, ये मुमुक्षुओं का गांव, हाँ, ये साधक के गांव, ये बाधक के, ऐसा कुछ नहीं। सब इसी के अंदर। हाँ? मतलब यही है, चाहे गेहूँ भी है, घून भी है, कंकड़ भी है, हाँ, चूहे की लेड़ी भी साथ में है। हाँ, क्या रहता है? चूहे की लेड़ी भी है। क्या साथ में ही है सभी। हाँ, मैंने चूहा भी गेहूं में जाएगा तो मारेगा ना वो लेड़ी। हाँ, ठीक है, ऐसे रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये मानुषकश्च एक विध इति ब्राह्मणत्वादि अवांतर जाति भेद अविवक्षया संस्थान से चतुर्स्वपि वर्णेषु अविशेषात। यहाँ भेद की विवक्षा न करके केवल एक ही मनुष्य बोल दिया गया, बाकी तो आंतरिक भेद है ना, ये दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको विभाजन नहीं किया। समासतः संक्षेपतः भौतिक सर्ग घटादय स्तु अशरीरत्वेपि स्थावर एवेति। ये घटपट मठ इत्यादि ये कैसे हैं? स्थावर है। हाँ, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, स्थावर है। एक ही जगह जहाँ रखो वहीं रखेंगे, उठा के दूसरे जगह ले जाओ चले जाएंगे। ये हो गए स्थावर इति। इस प्रकार से अब पीछे वाला जो कार्य का पढ़ो तो क्या लिखा है? अष्ट विकल्पो दैव स्थैर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति मानुषकश्चैकविध समासतो भौतिक सर्ग। इसका अर्थ भी पूरा हो गया। ये श्लोक 53 पूरा हो गया। अब कल आएगा 54वां। 54वां करते करते धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। 59 तक पहुँचेंगे। कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग? धीरे धीरे चल के कहाँ पहुँचेंगे? 59 तक पहुँचे। 59 तक हम पहुँचेंगे। हम पहुँच चुके पहले 59 तक। 60 तक हम पहुँच गए।
फिर भी कोशिश करते हैं, हाँ? उन 60 तक आया समझ में? ये अब 54 में कल शुरू होगा। भौतिकस्यास्य सर्गस्य चैतन्य उत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम ऊर्धा अधो मध्यम भागेन त्रैविध्यात। अच्छा, ये जो भौतिक सर्ग है ना, कितने प्रकार बताया था? पहले 8, फिर 5, फिर 1, कितने हो गए? हाँ, 8, 5, 1, 14। अब इस 14 के अंदर भी ये देखेंगे कि कौन उत्कृष्ट है। यहाँ भी सब अलग अलग, साधक कौन है, बाधक कौन है, विषयी कौन है, पामर कौन है, जिज्ञासु कौन है, मुमुक्षु कौन है। विषयी पामर लिखा कि नहीं? विषयी साधक बाधक विषयी, साधक बाधक विषयी पामर जिज्ञासु और मुमुक्षु लिखा है। साधक बाधक पामर विषयी मुमुक्षु, जिज्ञासु और मुमुक्षु। अब तुम लोग चुप रहो, तुम बोलो कौन कौन से? पता नहीं क्या क्या बोला, ठीक है, कल फिर पूछेंगे, आज रहने दो, इतनी ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादर सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम